हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स यानी कि कहलाते हैं निर्धारक, जो किसी भी चीज की संख्या को या मात्रा को निर्धारित करते हैं। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? सम एनी, मच और मैनी, ये जोड़े के हिसाब से होते हैं। 10th क्लास तक, 8th से लेकर 10th तक ये सम और एनी, मच और मैनी इस तरह से ही पूछे जाते हैं, जैसे कि दो दो जोड़े के हिसाब से, मच और मैनी, सम और एनी। लेकिन 11th में और 12th क्लास में इकट्ठे 3 लिखे हुए आते हैं, यानी सम एनी और मच आ जाता है एक साथ। सम एनी के साथ मैनी आ सकता है, मान लो मच और मैनी के साथ सम लिखा हो सकता है। रूल्स यही चलेंगे सब पर, सेम रहेंगे रूल्स, बट क्लासेस के हिसाब से चेंजेस हो जाते हैं यहाँ ऑप्शंस में। ठीक है, तो हमको कॉन्सेप्ट समझना है सम एनी, मच और मैनी का। तो किसी भी चीज का अगर हम अर्थ समझते हैं पहले से, तो यूज करने में जरा आसानी रहती है। तो हम इनके अर्थ देखें, जैसे कि सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई। कोई से मतलब है कोई एक। जैसे कि हमने कहा सम यानी कुछ, कुछ का मतलब क्या है? जैसे कि कहा जाए कुछ लोग, कुछ लोग की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि कितने हैं? एक से ज्यादा है। कुछ का मतलब है एक से ज्यादा। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग, कुछ किताबें, कुछ रुपए, इसका मतलब सीधा है कि एक से ज्यादा है। और एक से जो चीजें ज्यादा है तो क्या कहलाती है? बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो अगर हम बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की, यानी कि बहुवचन संज्ञा, तो किसका यूज होता है? फिर सम का। यानी कि सम जो वर्ड है उसे हम मानेंगे कि ये कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ हमें यूज करना है सम। अब हम जैसे कहते हैं कोई, जैसे कि कोई व्यक्ति, या फिर कोई भी पेन, या फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार, कोई भी पेन, तो क्या कहा जा रहा है? कोई। कोई से मतलब क्या होगा? कोई एक। ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जा सकता है, यानी कि बात हो रही है किसी एक की, ज्यादा की बात तो हो नहीं रही। अगर हम ज्यादा की बात करते हैं तो क्या होगा? सभी जा सकते हैं, या फिर कुछ लोग ही जा सकते हैं। कुछ लोग जा सकते हैं तो क्या कहा जाएगा कि मतलब एक से तो ज्यादा जा सकते हैं। और कहा है कि कोई भी जा सकता है, यानी कि कोई मतलब सिंगुलर की बात कर रहे हैं। तो एनी जो है, एनी का मतलब है कोई। कोई से क्या मतलब होगा? कोई एक। ठीक है, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज होगा? एनी का। और प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज करते हैं? सम का। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है बुक। बुक को अगर हम देखें तो अब ये कैसा है? सिंगुलर है। अगर हम बुक के साथ लगा दें एस, तो ये अब क्या हो गया? बुक्स, यानी कि ये सिंगुलर से किस में कन्वर्ट हो गया? प्लूरल में। तो सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एस या ई एस। क्या लगाया जाता है? एस या फिर ई एस। कब? जब हमें सिंगुलर से क्या बनाना होता है? प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है? एस या ई एस। सॉरी, ई एस। एस या ई एस। तो पॉइंट ये रहेगा कि अगर हमने किसी भी नाउन के साथ, जैसे बुक एक नाउन है और इसके साथ हमने क्या लगा दिया? एस, तो क्या हो गया? बुक्स। यानी कि इस नाउन को हमने कन्वर्ट कर दिया सिंगुलर से किसमें? प्लूरल में। तो अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो क्या लगता है? एस या ई एस। ठीक है, तो नियम रहेगा कि ब्लैंक लिखा हुआ है, ब्लैंक के पीछे दी गई होती है हमेशा एक नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। A noun is the name of person, place और a thing। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक के पीछे हमें एक नाउन होती है, खाली स्थान जो दिया हुआ है, खाली स्थान के पीछे क्या होगी? एक नाउन। तो नियम ऐसा रहेगा, खाली स्थान के बाद के वर्ड में अगर एस या ई एस लगा है, ओके, खाली स्थान के बाद के वर्ड में अगर एस या ई एस लगा हुआ है तो सम का यूज होगा। किसका यूज होगा? सम का यूज होगा। यानी किस तरह से? अगर जैसे कि ब्लैंक के पीछे है फ्रूट, और फ्रूट में क्या लगा हुआ है? एस। जैसे डाउट है, डाउट के पीछे क्या लगा हुआ है? एस। तो एस या ई एस किस चीज को डिनोट करता है? कि चीज कैसी है? बहुवचन है, यानी कि नाउन है प्लूरल। अगर ब्लैंक के पीछे एस लगा हुआ है या ई एस लगा है तो वो जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो कैसी है? प्लूरल है। तो नियम रहेगा, खाली स्थान के बाद के वर्ड में अगर एस या ई एस लगा हुआ है तो किसका यूज होता है? सम का। और खाली स्थान के बाद के वर्ड में अगर एस या ई एस नहीं लगा है तो यूज किसका होगा? एनी का। क्योंकि अगर एस या ई एस ना लगा हो, जैसे कि फ्रेंड है, फ्रेंड में एस नहीं लगा है, जब एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, चीज कैसी है? सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन है, तो एक वचन संज्ञा के साथ किसका यूज होगा? एनी का। ठीक है, अब एक बात ये रही, खालिस्तान के बाद के वर्ड में अगर एस या ई एस लगा है तो किसका यूज होगा? सम का। और खालिस्तान के बाद के वर्ड में एस या ई एस नहीं लगा है तो किसका यूज होगा? एनी का। ठीक है, दूसरी बात, हमें 10th से 12th तक इस चीज को भी ध्यान देना, अगर नॉट लगा है तो फिर किसका यूज होगा? एनी का। ठीक है, अगर नॉट लगा हुआ है तो फिर पूरी कंडीशन है, पूरे चांसेस यही होते हैं कि किसका यूज होना है? नॉट का। तो हमें बस नॉट देखना है, अगर नॉट भी लगा हुआ है तो अभी किसका यूज होगा? एनी का होगा। ठीक है, तो मोरल कॉन्सेप्ट क्या है? खालिस्तान के बाद के वर्ड में एस या एस लगा है तो सम,
और खालिस्तान के बाद के वर्ड में एस या एस नहीं लगा है तो फिर क्या आएगा, एनी। अगर नॉट लगा हुआ है तब भी क्या आएगा, एनी। अब अगर ए या एन आर्टिकल लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर कोई गिनती दी गई, ठीक है, ए या एन लिखे हुए हैं यानी कि आर्टिकल लगा हुआ है या फिर कोई गिनती दी गई है तो फिर सम का यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर भी क्या लगेगा, एन ही आ जाता है, ठीक है। सम और एनी में से क्या सेलेक्ट होगा, यदि कोई गिनती दी गई है या फिर ए या एन आर्टिकल लगा हुआ है तब भी सम का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि खालिस्तान के बाद के वर्ड में अगर एस या एस लगा है यानी कि प्लूरल नाउन है तो फिर आएगा सम। एस या एस नहीं लगा हुआ है यानी सिंगुलर नाउन है तो फिर क्या आता है, एनी। अगर नॉट लगा है तब भी क्या आता है, एनी। और अगर ए या एन लिखा हुआ है आर्टिकल या फिर कोई गिनती दी गई है तब फिर सम का यूज नहीं होगा। बस इतने काफी, ठीक है। तो ध्यान से देखा, पहला सेंटेंस है सी वाइज, सी यानी कि वह, बाय का मतलब है खरीदना, और इसमें क्या लगा हुआ है, एस। तो हम जरा इसको भी रिपीट कर लें। वर्ब है बाय, बाय यानी खरीदना, और इसके साथ जुड़ा है एस। तो एस कहाँ लगता है, हाँ एक बात और ध्यान दे, हमको ब्लैंक के पीछे देखना है एस या एस। ब्लैंक के पीछे क्या दी गई होती है, नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा। ब्लैंक के पीछे क्या होगी, वर्ब वगैरह होगी। वर्ब में ऐसे एस नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस लगा हुआ है ये किस लिए है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में यदि कैरेक्टर एक वचन है, ही शी इट वन नेम में से कोई एक है, तब वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से वर्ब के साथ क्या लगा है, एस। तो सी बाइज यानी कि वह खरीदती है, ब्लैंक फ्रूट्स डेली, वह रोज खालिस्तान फल खरीदती है। सम और एनी, तो सम का मतलब है कुछ और एनी का मतलब है क्या, कोई, कोई का मतलब कोई एक। तो प्लूरल यानी कि बहुवचन संज्ञा के साथ क्या आता है, सम। खालिस्तान के बाद के वर्ड में अगर एस या एस लगा है तो क्या आएगा, सम, और एस या एस नहीं लगा है तो फिर क्या आएगा, एनी। यानी प्लूरल नाउन्स के साथ सम और सिंगुलर नाउन्स के साथ एनी। तो हम इस सेंटेंस में देखें, ब्लैंक के पहले का एस नहीं देखा जाना, ब्लैंक के पीछे क्या लगा हुआ है, एस। तो खालिस्तान के बाद के वर्ड में अगर एस या एस लगा हुआ है तो फिर क्या आता है, सम। यानी फ्रूट में लगा है एस तो फिर यहाँ पर भरा जाएगा सम, ठीक है। तो क्या हुआ, सी वाइज वह खरीदती है, ब्लैंक, ब्लैंक की जगह क्या भर गया, सम। सी वाइज सम फ्रूट्स डेली, वह रोजाना कुछ फल खरीदती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आई हैव, आई यानी कि मैं, और हैव का मतलब होता है पास है। कोई भी चीज जो आपके पास है, जिस पर आपका हक है, अधिकार है, उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं हैज और हैव का। सिंगुलर कैरेक्टर्स ही सी इट वन नेम के साथ हैज, और प्लूरल कैरेक्टर्स आई यू दे वी इनके साथ में आता है हैव। पास है क्या इसमें, तो आई हैव मेरे पास है, या फिर मुझको है, ब्लैंक डाउट्स यानी कि शंकाएं, ठीक है, डाउट कह सकते हैं, इन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में, सम और एनी, ठीक है। तो हम ब्लैंक के पीछे देखें क्या लिखा हुआ है, डाउट, और डाउट में क्या लगा, एस। तो ब्लैंक के पीछे जो नाउन हमको दी गई है अगर उसमें क्या लगा है, एस या ई एस, तो खालिस्तान के बाद के वर्ड में एस या ई एस लगा है तो फिर क्या आता है, सम। तो एस को देखकर हम देखेंगे कि जो नाउन है वो कैसी है, प्लूरल है, और प्लूरल नाउन के साथ भरा जाएगा सम। तो हो जाएगा आई हैव सम डाउट्स, मुझे कुछ डाउट्स हैं इन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में मुझे कुछ शंकाएं हैं, कुछ डाउट्स हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ब्लैंक के पीछे दोनों में ही क्या लगा है, एस। तो फिर एस या एस लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा के साथ भरा जाता है सम। इसके बाद नेक्स्ट है आई डोंट हैव, डोंट यानी कि डू और नॉट को जब हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, डोंट। आई डोंट हैव, फिर से हैव, आई डोंट हैव यानी कि मुझे नहीं है या मेरे पास नहीं है। पूरा सेंटेंस है ब्लैंक फ्रेंड इन दैट सेक्शन, यानी कि मैं, दैट सेक्शन यानी उस सेक्शन में, उस वर्ग में, सम और एनी, ठीक है। तो हम देखें खालिस्तान के बाद के वर्ड में अगर एस या एस लगा है तो सम, और इसमें देखिए फ्रेंड, नाउन क्या दी गई, फ्रेंड, और फ्रेंड में क्या लगा है, इसमें कुछ नहीं लगा, ठीक है, एस या एस नहीं लगा है। तो नियम है खालिस्तान के बाद के वर्ड में अगर एस या एस नहीं लगा है तो फिर क्या आता है, एनी। तो हम यहाँ देखेंगे ब्लैंक के पीछे है फ्रेंड, नाउन दी गई है फ्रेंड, और फ्रेंड में एस नहीं लगा है, इट मींस क्या है, इसमें क्या आना है, एनी। दूसरी तरह से चेक करें, डोंट, डोंट, डोंट यानी कि डू नॉट, तो नॉट लगा हुआ है तब भी क्या आता है, एनी, ठीक है। तो आई डोंट हैव, पहली बात कि नॉट है, दूसरी बात ब्लैंक के पीछे एस या एस नहीं लगा है, सिंगुलर नाउन है यानी एक वचन संज्ञा है, तो फिर क्या भरा जाएगा इसमें, एनी। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड इन दैट सेक्शन, उस सेक्शन में, उस वर्ग में मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब नेक्स्ट, आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ। डू यू हैव, क्या आपके पास है, ब्लैंक, ब्लैंक के पीछे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। नियम है कि खालिस्तान के बाद के वर्ड में लगता है एस या एस, अगर लगा हुआ है खालिस्तान के बाद के वर्ड में एस या एस लगा है तो सम,
और ऐसे इस नहीं लगा है तो एनी। ब्लैंक के पीछे देखो यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क, कोई वर्ड है ही नहीं, तो फिर ये जो तरीका रहा ये तो खारिज हुआ। ठीक है, अब इसके थ्रू कैसे बना पाएंगे, ब्लैंक के पीछे तो कोई वर्ड है ही नहीं। इस सेंटेंस में भी देखो गिव मी ब्लैंक, ब्लैंक के पीछे कौन सा वर्ड है, कोई वर्ड नहीं है, तो ये नियम अब काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, देखें इन सेंटेंसेस में और इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है। इसमें कितने सेंटेंस है, एक। ठीक है, कैसे समझ आ रहा है, यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ, कैपिटल लेटर कैपिटल, एस कैसा है कैपिटल, और ये मिला फुल स्टॉप, यानी कि एक सेंटेंस खत्म हुआ। कैपिटलाइजेशन कहते हैं कि जब वाक्य की शुरुआत होती है तो कैपिटल अक्षर आता है, कैपिटल लेटर, और जब तक फुल स्टॉप ना लगे तब तक बीच में कोई बड़ा अक्षर या यानी कि कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाता है। और जैसे फुल स्टॉप लगा तो फिर वाक्य वहां पर खत्म हुआ। ठीक है, तो शुरू होगा कैपिटल लेटर से सेंटेंस और फुल स्टॉप लगने तक बीच में कोई बड़ा अक्षर नहीं लिखते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, उसकी कास्ट है, किसी शहर का नाम है, किसी भी चीज का नाम होना चाहिए, अगर नाम है तो उसको हम बड़े अक्षर से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देखें सेंटेंस कितनी है, तो यहाँ से कैपिटल लेटर और ये लगा एक फुल स्टॉप, यानी कि एक सेंटेंस है। तो जितने सेंटेंस गिनना है कि कितने सेंटेंस है, तो जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंस। तो यहाँ से देखें आई कैपिटल है और ये मिला फुल स्टॉप, यानी कि एक सेंटेंस हुआ। फिर फुल स्टॉप के बाद अगला सेंटेंस लिखते हैं तो फिर से कैपिटल लेटर आता है, फिर से लगेगा फुल स्टॉप, यानी फिर से वाक्य खत्म हुआ। फिर तीसरा वाक्य लिखा जाएगा तो फिर से कैपिटल लेटर और फिर से फुल स्टॉप, इस तरह से सेंटेंस गिनेंगे। तो सेंटेंस यहाँ से देखा आई कैपिटल, ये फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हुआ। फिर डी कैपिटल और ये क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप तो मार्क के नीचे भी है। ठीक है, तो दो सेंटेंस हैं। तो ये सेंटेंस में कोई ब्लैंक नहीं है, इस वाले में भी कोई ब्लैंक नहीं दिया है, तो ये किस लिए लिखे, इनमें क्या दी गई होती है, कुछ हिंट्स होती हैं। जैसे हम देखें आई वॉन्ट अ पेन, ये क्या लिखा है, आ पेन, आ का मतलब क्या होता है, एक। आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ। डू यू हैव, क्या आपके पास है, ब्लैंक। आपको एक पेन की जरूरत है, किसी से कह रहा है मुझको एक पेन चाहिए, क्या पेन है तुम्हारे पास, तो हम कितने मांगेंगे, एक मांगना चाह रहे हैं या फिर एक से ज्यादा, सीधी सी बात है कि ओबियस हमको एक ही चाहिए। ठीक है, तो आई वॉन्ट आ पेन, तो हमने नियम के थ्रू पढ़ा है इसको कि अगर ए या एन लगा हुआ है या गिनती कोई दी गई है तो फिर हमको सम का यूज नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए का मतलब है क्या, एक। आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ, तो हमें एक पेन चाहिए। और एक का मतलब क्या है, कोई एक यानी कि एनी, एनी मतलब कोई का मतलब है कोई एक। तो जब एक पेन चाहिए तो फिर इसमें सम क्यों आएगा, है ना, फिर इसमें क्या लगेगा, एनी। तो हो जाएगा अर्थ देखेंगे हम इसका, आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ। डू यू हैव एनी, क्या आपके पास कोई है, कोई क्या है, कोई पेन है। ठीक है, तो आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ। तो कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर ए या एन लिखा हुआ है या कोई गिनती दी गई है तो फिर सम का यूज नहीं होता है। जिस तरीके से हम देखें गिनती वाली बात को समझे, जैसे कि अगर हमको बताना है कि 4 लोग आए हैं, ठीक है, तो हमको गिनती पता है कितने लोग हैं, 4। तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि कुछ 4 लोग आए, है ना। तो जब हमें पता है कि गिनती में कितने लोग हैं, 4, तो फिर कुछ कहने की जरूरत क्या है। और अगर हमें गिनती ना पता हो तो क्या कहते हैं, कुछ लोग आए हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर गिनती पता है तो कुछ शब्द यूज नहीं होगा, यानी कि अगर गिनती ना पता हो तो हम बोलते हैं कुछ लोग। जैसे कि पता होगा कि एक से ज्यादा है और एक से ज्यादा है, कितने हैं वो नहीं पता है, तो फिर क्या बोल दिया जाता है, कुछ कुछ लोग आए हैं। और जब हमें पता ही है कि 4 लोग हैं तो फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, हमें बोलना होगा सीधा 4 लोग आए हैं, ये नहीं कि कुछ 4 लोग आए, ये गलत रहेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम कुछ शब्द यूज करते हैं, यानी जब सम वर्ड को यूज किया जा रहा है तो गिनती नहीं आती है। ठीक है, और ए क्या है, ए का मतलब है एक, ये गिनती है। ठीक है, तो जब गिनती दी गई हो या ए या एन दिया गया हो तो फिर सम का यूज नहीं होगा। तो आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ। डू यू हैव एनी, क्या आपके पास कोई पेन है। ठीक है, अब है बोथ पेन्स आर गुड, बोथ यानी कि दोनों, पेन्स, पेन में क्या लगा है, एस। ठीक, बोथ पेन्स आर गुड, दोनों पेन अच्छी हैं, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस खत्म हुआ। दूसरा सेंटेंस, ये एक सेंटेंस जो है इसमें हिंट है हमें समझने के लिए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस गिव मी, ब्लैंक के पीछे कुछ नहीं दिया है, तो खालिस्तान के बाद के वर्ड में एस या यस लगा हो तो सम, बट ब्लैंक के पीछे तो कुछ है नहीं। ठीक, तो हम पिछले वाले सेंटेंस से हेल्प लेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है, ए आई एन है क्या, नहीं, आर्टिकल नहीं है, तो फिर क्या है, बोथ पेन्स आर गुड। हिंदी करके देखें, एक सिंपल सा तरीका है, अगर रूल्स याद नहीं है कि किस तरीके से करना है तो हिंदी करके देखी जा सकती है। जब हम हिंदी करके देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्या लगना है। बोथ पेन्स आर गुड, आर यानी कि है, गुड यानी कि अच्छे, पेन्स वो भी कैसे, बोथ पेन, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ यानी क्या होता है, दोनों, दोनों पेन अच्छे हैं। गिव मी, मुझको दे दो, जैसे कि हम दुकान पर पेन लेने के लिए गए हुए हैं, 2 तरह के पेन दिखाए हुए, लेना है एक ही है। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, दोनों ही अच्छे हैं, कोई सा भी ले लो या कोई भी ले लो,
ठीक है, तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, लेना है एक, ठीक। तो बोथ पेन्स आर गुड, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों पेन अच्छे हैं। गिव मी, मुझे दे दो, क्या दे दो मुझे, एनी। अब आप सोचोगे हमें तो दोनों ही लेना हो तो क्या, तो इसीलिए याद रखना है कि गिनती अगर दी गई है तो फिर सम का यूज नहीं होगा, फिर क्या लगेगा, एनी। बोथ पेन्स आर गुड, दोनों पेन अच्छे हैं, गिव मी एनी, मुझे कोई भी दे दो, दोनों पेन अच्छे हैं, मुझे कोई भी दे दो। नेक्स्ट है डिड सी ब्रिंग, डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के लिए। डिड सी ब्रिंग, क्या वाई लाई ब्लैंक मैगजीन, ठीक है। डिड सी ब्रिंग, क्या वाई लाई, डिड हेल्पिंग वर्ब पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के लिए, सब्जेक्ट है सी और ब्रिंग यानी कि लाना। डिड सी ब्रिंग, क्या वाई लाई ब्लैंक मैगजीन, मैगजीन मैगजीन्स क्या होती हैं, पत्रिकाएं, फ्रॉम द लाइब्रेरी, सम और एनी। तो ब्लैंक के पीछे देखें, ब्लैंक के पीछे है मैगजीन, मैगजीन में ऐसे यस नहीं लगा हुआ है, तो नाउन कैसी है, सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज होता है, एनी का। एक वचन संज्ञा के साथ एनी, हर स्थान के बाद वर्ड में ऐसे यस ना लगा हो तो एनी। अब इसको देखें, मच और मैनी का कॉन्सेप्ट समझे। मच का मतलब होता है बहुत, और मैनी का मतलब होता है कई। जैसे कि कहा जाए वहां कई सारे लोग थे और वहां बहुत सारा पानी था, ठीक है। तो मैनी यानी कि कई, और मच का मतलब है बहुत। तो इसको सीधा सीधा सा समझना होता है, जिन नाउन्स को यानी कि संज्ञाओं को, चीजें बोल देंगे, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके साथ मैनी, जिसे नहीं गिन सकते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता यानी कि काउंटेबल नाउन्स जो हैं उनके साथ मैनी, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ गिना क्या यूज करते हैं, मच। जैसे गिन सकते हैं तो मैनी, नहीं गिन सकते हैं तो मच, ठीक है। तो गिनना कौन सी चीज है, जो खालिस्तान के पीछे लिखी, ब्लैंक के पीछे क्या लिखा हुआ है, नॉलेज। क्या हम नॉलेज गिन सकते हैं, नहीं। तो जिससे गिना नहीं जा सकता उसके साथ क्या आता है, मच। ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उनके साथ आता है मच। तो ब्लैंक के पीछे देखिए, मिस्टर शर्मा हैज, मिस्टर शर्मा के पास है ब्लैंक नॉलेज, नॉलेज यानी कि ज्ञान, ज्ञान तो गिना नहीं जा सकता है, तो जिसे गिन ना सकते हैं उस संज्ञा के साथ किसका यूज होगा, मच का। तो मिस्टर शर्मा हैज मच नॉलेज, मिस्टर शर्मा के पास बहुत ज्ञान है, ठीक है। अब आगे है ही हैज, उसके पास है ब्लैंक फ्रेंड्स, ठीक है, या उसके हैं ब्लैंक फ्रेंड्स। ब्लैंक के पीछे हम देखें क्या लिखे हुए, फ्रेंड्स, मच और मैनी। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके साथ मैनी, जिसे नहीं गिना जा सकता है तो मच। गिनना कौन सी चीज है, जो खालिस्तान के पीछे लिखी है। खालिस्तान के पीछे कौन है, एक नाउन है, नाउन क्या है, संज्ञा। संज्ञा कौन है, संज्ञा मतलब क्या होता है, कोई नाम, ठीक है। तो यहाँ पर है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स गिने जा सकते हैं, तो जिसे गिन सकते हैं तो फिर आता है मैनी, जिसे नहीं गिन सकते हैं तो मच, ठीक है। अब हम एक बात और देखें, दूसरा कॉन्सेप्ट, इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जब हम मैनी का यूज करते हैं, ठीक है, जिसे गिन सकते हैं तो आता है मैनी। मैनी के पीछे जो नाउन है हम उसको देखें, जब मैनी का यूज होता है तो नाउन, नाउन जो है, संज्ञा जो है ये होती है प्लूरल, यानी कि ऐसे भी समझा जा सकता है, प्लूरल यदि नाउन है तो फिर वहां उसके साथ लगता है मैनी, ठीक है। और जब सिंगुलर नाउन होती है तो फिर लगता है मच, ठीक है। तो सीधा सीधा पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर हम किसी चीज को गिन सकते हैं तो उसके साथ मैनी, और किसी चीज को नहीं गिना जा सकता है तो मच। और दूसरी तरह से हमने क्या जाना कि यदि प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है तो आता है मैनी, और सिंगुलर नाउन है तो फिर क्या आता है, मच। तो हम इस तरह से इसमें देखे पहले, ठीक है। हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स, ब्लैंक के पीछे लिखा है स्टूडेंट्स, यूज करना है मच और मैनी। तो ब्लैंक के पीछे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में क्या लगा है, एस, यानी नाउन कैसी है, प्लूरल। एस या एस लगे होने से नाउन कैसी हो जाती है, प्लूरल। तो ब्लैंक के पीछे स्टूडेंट और उसमें लगा है एस, यानी कि नाउन है प्लूरल, प्लूरल नाउन। और देखें प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज होगा, मैनी का, ठीक है। प्लूरल नाउन के साथ आता है मैनी, और मनी कैसा, सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ यूज होगा क्या, सिंगुलर नाउन के साथ मच, ठीक है। अब प्लूरल के साथ मैनी और सिंगुलर के साथ मच, या सीधा कॉन्सेप्ट वही पुराना। ब्लैंक के पीछे देखें स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जिन चीजों को गिना जा सकता है तो फिर क्या आता है, मैनी। तो हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहां कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं तो मैनी, फ्रेंड्स को गिन सकते हैं तो मैनी, नॉलेज को नहीं गिन सकते हैं तो मच। ऐसे ब्लैंक के पीछे हम देखें क्या लिखा हुआ है, मनी। तो क्या मनी को गिन सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते, लेकिन रुपीस गिने जा सकते हैं। जब रुपीस लिखा होता है तो फिर वो काउंटेबल है, लेकिन मनी यानी कि पैसा ये गिनने लायक नहीं है, ये गिनने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। पॉइंट ये होगा, जैसे कि टाइम लिखा है तो क्या टाइम को, समय को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, बट काउंट किए जा सकते हैं उसके आवर्स के, कितने घंटे हुए, घंटे गिने जा सकते हैं, समय नहीं गिना जा सकता है। मनी यानी कि पैसा ये गिनने लायक चीज नहीं है, ठीक है। बट जो रुपीस है ये गिन सकते हैं, मनी शब्द नहीं गिना जाएगा, रुपीस गिने जा सकते हैं, ठीक है।
तो पॉइंट होगा हाउ ब्लैंक मनी इज लेफ्ट, कितना पैसा बचा है। तो मनी गिना नहीं जा सकता, इसके साथ क्या लगेगा, मच। ओके, तो जिसे गिन सकते हैं तो क्या आता है, मैनी, नहीं गिन सकते हैं तो मच, गिन सकते हैं तो मैनी, नहीं गिन सकते हैं तो मच। ओके, थैंक यू।